लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। नमस्कार साथियों, मैं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक गोल अचीवर में। तो आज मैं आपके सामने कंप्यूटर का एक नया सेशन लेके आया हूं जिसमें हम बात करेंगे नेटवर्क और उसके प्रकार के बारे में। तो इस चैनल पर जो है कंप्यूटर के कई सेशन अपलोड हैं, कई वीडियो आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे देखने को। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाइए और कंप्यूटर की सारी वीडियो देखिए, जिससे कि आपको आगे की ये वीडियो देखने में आसानी होगी, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। और चैनल पर जो है विभिन्न विषयों की बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप लोग सभी वीडियो को देखिए तथा अपना ज्ञानवर्धन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो भी लोग नीडी लोग हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे। और एक रिक्वेस्ट हम और आपसे करते हैं, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। हमने देखा कि बहुत लोग जो है वीडियो को देखते तो पूरा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से जो है हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है, तो हम आपको नया नया कंटेंट देने की कोशिश करते रहेंगे। तो चलिए आज जानते हैं नेटवर्क और उसके प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर जो मेन रूप से नेटवर्क के ऊपर ही डिपेंड रहता है और उसी के द्वारा कार्य होता है कंप्यूटर का। तो सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क का इतिहास। तो देखिए, सबसे पहले नेटवर्क की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी, यानी 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेटवर्क की शुरुआत में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, याद रखेंगे, जो है अगर अमेरिका की जो है सुरक्षा एजेंसी ने इसका पहला नेटवर्क बनाया था दुनिया का, और जिसका नाम उसने आर्पनेट रखा था। आर्पनेट, इसका फुल फॉर्म जान लेंगे। एस हो गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी ये आर्पनेट का फुल फॉर्म हो गया। और दुनिया का पहला जो है नेटवर्क जो है यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था, जिसका नाम आर्पनेट रखा था। और इसके द्वारा जो पहला संदेश 29 अक्टूबर 1969 को इन्होंने भेजा था। आर्पनेट के द्वारा पहला संदेश 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया था। और धीरे धीरे इसमें ही सुधार हुआ और आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया, जिसे हम आज इंटरनेट के रूप में जानते हैं। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि जो वर्तमान इंटरनेट का स्वरूप है ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा ही बनाया गया है, जिसका नाम आर्पनेट था। और इसी में सुधार हुआ और धीरे धीरे ये आपके वर्तमान इंटरनेट के रूप में सामने आया। और इसके द्वारा जो पहला संदेश भेजा गया था, याद रखेंगे वो डेट 29 अक्टूबर 1969। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो है उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर का नेटवर्क और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए नेटवर्क पहले जानते हैं। नेटवर्क क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे के द्वारा तार या बिना तार के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है तो उसे ही नेटवर्क कहते हैं। जैसे आप नेटवर्किंग शब्द से प्रचलित होंगे, जिसमें एक दूसरे से लोग कनेक्टेड रहते हैं, श्रृंखला बनाना एक तरीके से। जैसे एक लोग दूसरे से जुड़ते रहेंगे, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, तो वही होता है नेटवर्क। उसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जब एक दूसरे के द्वारा तार या बिना तार यानी वायर या वायरलेस के द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और तो उसे ही नेटवर्क कहते हैं। अब इसके द्वारा जो है कंप्यूटर के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, ऑडियो वीडियो फाइल और डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का डाटा हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे ऑडियो वीडियो फाइल हो, या कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं यानी भेज सकते हैं। नेटवर्किंग का सबसे अच्छा उदाहरण जो है नेटवर्क होता है, जहाँ पर लाखों लोग एक दूसरे से आपस में कनेक्ट रहते हैं और डाटा शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप इस आधुनिक दौर में हैं, तो आप लोग अगर किसी भी प्रकार की साइट का इस्तेमाल करते होंगे, नेटवर्किंग साइट जो सोशल मीडिया है, तो कुछ ना कुछ डाटा जरूर आप लोग शेयर करते होंगे, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, तो कहीं ना कहीं से आप एक दूसरे के पास कुछ ना कुछ मैसेज ट्रांसफर करते होंगे, तो वही एक प्रकार का डाटा शेयरिंग है और वही एक नेटवर्क का उदाहरण है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो मुख्य रूप से जो है कंप्यूटर नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, नेटवर्क अनेक प्रकार के हो सकते हैं, प्रत्येक नेटवर्क की बनावट एवं कार्य क्षमता अलग अलग हो सकती है। नेटवर्क को मुख्य रूप से हम निम्न 4 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, पहला हो गया पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, और तीसरा हो गया मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तो देखिए, पैन इसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ये व्यक्तिगत इस्तेमाल के रूप में हो सकता है। लोकल, ये मतलब इसका जो है एक निश्चित समय सीमा होती है, इसके अंतर्गत इसका इस्तेमाल होता है। मेट्रोपॉलिटन यानी ये शहर में इस्तेमाल हो सकता है, और वाइड यानी ये दुनिया के स्तर पर इस्तेमाल हो सकता है। अब चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले आगे आपका पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए, नाम से स्पष्ट है इसका, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब याद रखेंगे, आगे जो है बहुत ध्यान से देखेंगे, सेशन शुरू हो गया। पैन यानी यह सबसे छोटा नेटवर्क होता है, दुनिया का सबसे छोटा नेटवर्क पैन होता है। इसकी मदद से घर या बिल्डिंग में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, और इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपना स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि को एक डिवाइस से नियंत्रित कर सकता है। जैसे आप मान लीजिए आपके पास कई गैजेट है, स्मार्ट टीवी है, फोन है, एसी है, तो आप सबको एक ही डिवाइस से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जो डिवाइस जिस नेटवर्क से कनेक्ट होगी उसे पैन कहते हैं यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। और आप इसकी मदद से आपके पास जितने भी गैजेट होंगे सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी
रेगुलेट कर सकते हैं। कोई भी, जैसे आपके पास फ़ोन है, फ़ोन से आप जो है AC कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी डिवाइस हैं आपके पास गैजेट, वो एक ही नेटवर्क के द्वारा अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो जिसके द्वारा वो नेटवर्क जुड़ेगा वो होता है पैन। अब आगे देखते हैं लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक स्थानीय स्तर पर कार्य करने वाला नेटवर्क है। घर, स्कूल, ऑफिस आदि स्थानों पर इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है या घर है तो यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लैन का। और पैन जो होता है पर्सनल इस्तेमाल के लिए होता है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल एक निश्चित क्षेत्र में यानी लगभग 10 किलोमीटर के अंतर्गत किया जा सकता है, जिसमें कई कंप्यूटर को आपस में जोड़कर डाटा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये होता है लैन, जिसमें इसमें मतलब 10 किलोमीटर का एक निर्धारित सीमा होती है जिसके अंतर्गत आप डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं कितने भी कंप्यूटर को जोड़कर। अब लेकिन कंप्यूटर को भी जोड़ सकते हैं कितने कंप्यूटर को, यानी इसमें नेटवर्क में हम कम से कम 2 कंप्यूटर से लेकर 1000 कंप्यूटर तक आसानी से जोड़ सकते हैं। इसकी स्पीड और सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, यानी पैन की अपेक्षा लैन की स्पीड और सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। इसको बनाने में हमें राउटर, हब, स्विच, नेटवर्क एडाप्टर की ज़रूरत होती है। इसमें खर्चा भी बहुत कम लगता है, यानी ये जो है जो पैन की अपेक्षा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटर की संख्या देखिए बढ़ जाती है, 1000 कंप्यूटर तक जोड़ सकते हैं। और इसका जो है एक दायरा सीमा जो है 10 किलोमीटर तक होती है। तो ये एक अच्छा नेटवर्क होता है लैन। अब बात करते हैं मैन की, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये एक ऐसा नेटवर्क है जो पूरे शहर के कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकता है। एक शहर के जितने भी कॉलेज, स्कूल एवं सरकारी दफ्तर हैं, मैन सभी को जोड़कर रखता है। मैन की मदद से आप 10 से लेकर के 1000 किलोमीटर के क्षेत्रफल के अंतर्गत कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। यानी इसका जो देखिए अब इसका जो एरिया बढ़ गया, उसमें था 10 किलोमीटर के अंतर्गत लोकल में, लेकिन मैन में हो गया मेट्रोपॉलिटन में आप 10 से लेकर 1000 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। मैन का सबसे बड़ा उदाहरण जो है केबल टीवी नेटवर्क है। यानी अगर आपके पास केबल टीवी का कनेक्शन होगा तो आप जानते होंगे ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। देखिए ये लैन से काफ़ी बड़ा होता है और इसमें हम एक साथ जो है कई कंप्यूटर जोड़ सकते हैं और डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको मैन भी समझ में आ गया हो गया। अब आगे चलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ये जो है चौथा होता है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है चारों में से। वैन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क है और जो है क्षेत्रफल यानी ये पूरे दुनिया को कवर कर सकता है। ये नेटवर्क जो है पूरे विश्व के कंप्यूटर को आपस में जोड़े रखता है, उनके बीच डाटा का आदान प्रदान करता है। यानी जितनी भी हम सोशल साइट्स इस्तेमाल करते हैं आप देख सकते होंगे वो ग्लोबली इस्तेमाल होती हैं, यानी पूरे विश्व भर में इस्तेमाल होती हैं ग्लोबली। इसलिए इसमें हम डाटा ट्रांसफर रेट बहुत कम होता है। यानी आपका रेंज जितना बढ़ता जाएगा, पहले आप पर्सनल स्तर पे थे यानी पैन स्तर पे थे तो वहाँ पे डाटा ट्रांसफर बहुत तेज होगा। उसके बाद लैन पे आए जिसमें आप कई डिवाइस जोड़ते चले गए तो उसमें जो है पैन की अपेक्षा डाटा ट्रांसफर स्लो होगा। जैसे फिर उसके बाद आप मैन पे आएंगे मेट्रोपॉलिटन, तो उसमें जितनी ज़्यादा आपकी कंप्यूटर की संख्या बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा ट्रांसफ़र रेट घटता जाएगा। अब जैसे आप वाइड पे आगे, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी ग्लोबली इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें कंप्यूटर की संख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी, जितनी भी डिवाइस कनेक्ट रहेंगी तो उसकी स्पीड भी घटेगी। तो इस प्रकार से इसमें डाटा ट्रांसफर रेट बहुत कम होता है। वैन को जो है लैन और मैन को जोड़कर बनाया गया है, यानी जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वो लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इंटरनेट का सबसे बड़ा उदाहरण यही है। अब बात करते हैं इंटरनेट के अलावा बैंकिंग नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क और एयर नेटवर्क इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये जो जितने भी टिकट हमारे होते हैं, चाहे ट्रेन का हो, बस का हो या बैंकिंग जो सिस्टम होता है, ये सब वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन पर कार्य करते हैं। नेटवर्क बनाने में बहुत सारी डिवाइस को आपस में जोड़ा जाता है, जिनमें कुछ प्रमुख नेटवर्क डिवाइसें निम्नलिखित हैं। जैसे कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए इन सभी डिवाइसों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखेंगे, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए कितने डिवाइसों का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे आप लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर, सर्वर, स्मार्टफोन, टैबलेट, राउटर, मॉडेम, ब्रिज, हब, स्विच या रिपीटर, तो ये सभी डिवाइस हैं जिनके द्वारा हम नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है ये आपके जो है प्रमुख नेटवर्क डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल करके एक नेटवर्क बनाया जा सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क के उपयोग व फायदे, तो अब हम आगे देखते हैं इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके फायदे क्या हैं। नेटवर्क की मदद से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के साथ डाटा आसानी से आदान प्रदान हो सकता है। तो आप इसका इस्तेमाल करते होंगे, आप बखूबी जानते होंगे कि आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी डाटा, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, डॉक्यूमेंट हो, टेक्स्ट हो, आप कुछ ही क्षणों में भेज सकते हैं किसी के पास, दुनिया में बैठे कहीं पे भी। नेटवर्क की मदद से हम डाटा के साथ साथ संसाधनों को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि किसी भी प्रकार की फाइल हो, ऑडियो वीडियो, उसको भी शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क के इस्तेमाल से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। देखिए कम्युनिकेशन,
यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, आप भारत में है जैसे, और कोई अमेरिका में आपका कोई संबंधी बैठा है, तो आप कभी भी वीडियो कॉल के जरिए उससे सीधा जुड़ सकते हैं लाइव। आप उसका फेस देख पाएंगे, उसकी आवाज़ सुन सकेंगे, और वो क्या कर रहा है आप वो दृश्य अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एक प्रकार से ये दुनिया की दूरी कम कर दिया, कभी भी किसी का हालचाल जान सकते हैं। देखिए यही लिखा हुआ है, नेटवर्क के इस्तेमाल से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। वीडियो कॉलिंग और चैटिंग जैसी सुविधा से हम लोगों का हालचाल कभी भी जान सकते हैं 24 घंटे। नेटवर्क से हम कोई भी जानकारी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी ब्राउजर है, मान लीजिए क्रोम है, आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता है, तो आप उस पर कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हैं, तो वो जानकारी आपके सामने आ जाएगी। तो कोई भी जानकारी अब आपके पॉकेट में, मान लीजिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो आप सब दुनिया की सभी जानकारी एक हिसाब से आपके पास है। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के बीच की दूरी को कम कर देता है। जाहिर सी बात है, आप कहीं से भी कुछ भी कोई भी जानकारी अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप पे पास कर रहे हैं, तो जो है किसी के भरोसे नहीं रहना है अब आपको, और किसी भी बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो गया, तो दुनिया के बीच की दूरी जाहिर सी बात है कम हो गई। संवेदनशील फाइल को पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। हाँ देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी फाइल बनाए हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क पे, तो आप जो है यूनिक कोई पासवर्ड बना लीजिए जो सिर्फ आपको पता हो। तो आप उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं किसी भी फाइल पर, जिससे आप ही उस फाइल को खोल सकते हैं और तीसरा कोई खोल नहीं सकता है। तो उम्मीद करते हैं अब ये आपके कंप्यूटर के उपयोग और फायदे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क के नुकसान। तो नेटवर्क के नुकसान, जैसे कोई भी चीज़ का जब आविष्कार होता है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, दो पहलू होते हैं। तो हमने फायदे वाला पहलू देख लिया, अब इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। नेटवर्क में हैकिंग का खतरा बना रहता है। इसमें जो है हैकिंग का खतरा बना रहता है। कोई भी कभी भी अगर हैकर है तो आपका पर्सनल डाटा निकाल सकता है, आपसे चुरा सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से वायरस फैल सकता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी नेटवर्क के द्वारा जुड़ गए हैं, अब उसमें पहले से वो करप्ट है, वायरस है, तो आपके सिस्टम पे भी वायरस आ जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिकली, तो आसानी से वायरस फैल सकता है। अब जैसे नेटवर्क का प्रबंधन बहुत जटिल होता है, इसके लिए ट्रेनिंग आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल इंसान अगर जिसको नेटवर्क के बारे में नहीं जानकारी है, तो इसको चला नहीं सकता है, वो नेटवर्क को मैनेज नहीं कर सकता है कि कैसे किस नेटवर्क से हमें कब जुड़ना है, कब जैसे मान लीजिए वायरस आ गया तो डिस्कनेक्ट कब हो जाना है, और यानी इसका प्रबंधन जो है बहुत कठिन होता है। उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क बनाने के लिए नेटवर्क केबलिंग और फाइबर सर्विस की कीमत महंगी हो सकती है। यानी मान लीजिए आप कोई नेटवर्क बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको केबल की आवश्यकता होगी। आप अगर चाहे तार वाला बना रहे हैं चाहे बेतार वाला, तो बेतार के लिए आपको फाइबर यानी वायर या वायरलेस दोनों बना रहे हैं, तो अब वायर के लिए आपको केबल खरीदनी पड़ेगी, वायरलेस के लिए आपको फाइबर खरीदना पड़ेगा, और दोनों महंगी हो सकती हैं। ऑनलाइन पढ़ने वाले छात्र पढ़ाई छोड़कर अन्य गेमों में अपना समय बर्बाद करते हैं। जैसे ये जो इस समय चल रहा है, जैसे अभी लॉकडाउन आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें जो है ऑनलाइन टीचिंग का एक प्रचलन आया था, जिसमें जो है बच्चे जो है सभी स्कूल के टीचर जो है ऑनलाइन आके अपने जो उनके क्लास के बच्चे होते थे उनको पढ़ाते थे। तो बच्चे पढ़ने के अलावा अपने पेरेंट्स से चोरी छिपे छिप कर वो गेम में चले जाते थे, गेम खेलने लगते थे, घंटों घंटों बर्बाद कर देते थे। तो जिससे ये बच्चे जो है अपना जो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, ये इसके दुरुपयोग हुए। अभी भी बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ाई के नाम पर फ़ोन ले लिए हैं, लेकिन वो अपना गेमिंग में समय बर्बाद करते हैं। तो ये इसका एक दुष्परिणाम है नेटवर्क का। किसी भी कंपनी या व्यक्ति का डाटा चोरी का खतरा बना रहता है। ये जैसे मान लीजिए आप FB या कोई भी सोशल साइट इस्तेमाल करते हैं, तो आपका डाटा कभी भी चोरी हो सकता है। जो लोग नेटवर्क के द्वारा पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं, कभी कभी आपने सुना होगा, ऐसी खबरें आती हैं कि किसी के खाते से पूरा खाता खाली हो गया, पैसे निकाल लिए गए। तो ये सब प्रकार का खतरा बना रहता है। नेटवर्क जो है बनाना बहुत खर्चीला होता है। जाहिर सी बात है, आपको नेटवर्क के जो अभी आपको सामान की लिस्ट थी, जैसे फाइबर था, राउटर था, मॉडेम था, ये सब खरीदना ये महंगा होता है। तो इसको लाना सबके बस की बात नहीं है, तो ये खर्चीला होता है। तो ये आपके नेटवर्क के फायदे और नुकसान हो गए आपको। अब जो है आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।